गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी इन प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, जनरल हम बात कर चुके हैं, पीछे एम्स क्या होता है आप देखोगे तो हम जो एसएसटी हमारा सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है वो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास में ही हमारा ये सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, हमें जानकारी इसके बारे में मिलनी शुरू हो जाती है और हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है समाज में क्या चल रहा है। हाँ, तो थोड़ा इससे रिलेटेड हम बातें करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा लेवल बड़ा होता जाता है। तो इसमें हमें इसके एम्स की बात करनी है प्राइमरी लेवल पर। सबसे पहले है आपका प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले है नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान। अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए और किया भी जाता है। ठीक है ना, कि व्यक्ति को अपनी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो हमारा सामाजिक और भौतिक वातावरण जो पर्याप्त रूप से निर्भर उस पर रहना हमें पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मनुष्य की जो क्रियाएं हैं सभी इसी ही वातावरण से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, कि जो अपनत्व की भावना होती है उसका विकास। तो इसमें हम बात करेंगे कि 5 या 6 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करना लग जाता है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अपने परिवार के सदस्य के साथ वो क्या करता है, रहते हुए उसे हम सामाजिक जीवन की जो कुछ अनुभूतियाँ होती हैं वो उसके बारे में उनको बताते हैं। ठीक है, तो इन अनुभूतियों के आधार उनको ही आधार बनाते हुए उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि जो मनुष्य एक सामाजिक जीव है, यह समाज क्या है उसका परिवार तक ही सीमित नहीं है केवल। ठीक है, जो मनुष्य है उसके परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। कि समाज की जो विस्तृत सीमाएं हैं, उसका जो आसपास का वातावरण है, गांव का वातावरण है, नगर का वातावरण है, वो सारा उसमें भी वो इंक्लूड होता है। तो उसे इस बात का ज्ञान ज़रूरी है कि समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और उनका पालन करना उसका हित है। ठीक है, और उसी के हित में ही समाज का भी हित होता है। तो समाज में कुछ हमारी कंपल्सरी जो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं बच्चों को पढ़ाना। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमें अगर ये अधिकार और कर्तव्य मिले तो हम जो मर्जी करें, नहीं, हमें एक लिमिट में रह के जो हमारी समाज को देखते हुए, ठीक है, हमें उनको निभाना है। तब हम वो हैं इंडिविजुअल, हमारे जो ये कर्तव्य मतलब हम गेन करते हैं, जो ये कर्तव्य हमें प्राप्त है संविधान की तरफ से, वो एक लिमिट में रहकर है। ऐसा नहीं है कि हम आज़ाद हैं, लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं तो हम कुछ भी करेंगे, नहीं, वो एक सीमा में रहकर ही हमें कर्तव्य प्राप्त हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ डिफरेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जो हमारी विभिन्न भौतिक साधनों हैं उनका ज्ञान। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनके मौलिक साधनों का तो ज्ञान हम प्रदान करते ही हैं, उनके साथ साथ उन्हें प्रयोग जो जीवन मानव जीवन को संभव बनाया है उसका भी हम उन्हें ज्ञान देते हैं। जैसे भौतिक वस्तुएं, वायु, जल, धरती, मिट्टी, वन, पर्वत, खनिज पदार्थ आदि, वनस्पतियाँ आदि इसमें शामिल की जाती हैं। तो बच्चों को यह बताना होगा कि जो आपके प्राकृतिक साधन हैं वो जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और यह जब और इन साधनों के संरक्षण तथा इनके उचित प्रयोग की ओर ही हमें अग्रसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एप्रिएटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिग्निटी ऑफ लेबर, जो श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण होता है। देखिए, इस स्तर पर विद्यार्थियों को यह अनुभव कराना चाहिए कि जो प्राकृतिक साधन है हमारे, उनका उपयोग करने के लिए मानव साधनों की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। तो प्राकृतिक साधनों का जो मानव श्रम के बिना क्या है, हम लाभ नहीं उठा सकते। तो इस श्रम के प्रति जो हमारा पॉजिटिव प्रशंसात्मक जो दृष्टिकोण है, हमें वो अपनाना चाहिए। और नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर मतलब चलने वाली। इस स्तर के विद्यार्थियों को हम यह अनुभव हमें करवाना चाहिए कि जो विकास है वो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके परिणाम स्वरूप मानव का जो भविष्य है वो उज्जवल है। तो बड़े होकर उन्हों जो हम बात करते हैं, तो विकास प्रक्रिया में क्या होता है, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो इस प्रकार जो भावना है उसमें भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। और हमें समाज के उपयोगी सदस्य बनना चाहिए और हमें ऐसा कार्य करने चाहिए कि हम उपयोगी सदस्य बन भी सकेंगे। नेक्स्ट है आपका फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीय भावना का निर्माण। देखिए, इस स्तर के बच्चों को हम जो राष्ट्रीय भावना है वो वाले संस्कार भी हमें उनमें डालने चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति आदर हमारे मन में होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए दूसरों के प्रति, ठीक है। और उन्हें जो हमारा देश है वो विभिन्नताओं और विविधताओं का देश है। इसमें अनेक जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो लोगों के जो ड्रेस सेंस है, रीति रिवाज हैं, इनमें भी क्या है, बहुत अंतर मिलता है। तो अनेक जो धर्म हैं उसके लोग भी रहते हैं यहाँ, लेकिन हमें इन सभी विभिन्नताओं और जो विविधताएं हैं इसके बावजूद भारत में एक राष्ट्रीय ऐसा निर्माण होना चाहिए जिसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इस भेदभाव से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का इसका कर्तव्य होना चाहिए। अनेकता में एकता जो भावना है उसका निर्माण करना हमारा प्राथमिकता स्तर पर ये क्या है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्लूशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। देखिए, राष्ट्रीय के साथ साथ हमें नेशनल के साथ साथ हमें इंटरनेशनल जो हमारी भावना है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसके जो अंतिम वर्षों में हम विद्यार्थियों को इसकी योग्यता से भी विकसित करवाते हैं। तो उनके अंदर वो योग्यता भी होनी चाहिए दूसरों के प्रति भी कि वे अपने देश के बाहर के जो लोग हैं उसके अंदर भी क्या करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। और उन्हें समझाया जाता है कि विश्व के सभी देश एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक देश ही सब कुछ कार्य कर सकता है, नहीं। हमें क्या करना चाहते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सभी देशों ने किसी न किसी रूप में मानव कल्याण के विकास में सहयोग दिया है। तो इसलिए इस पर उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय भावना है उसका निर्माण करना चाहिए। ये तो थे आपके प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल पर। अब हम करते हैं इसके बाद सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। इसमें थोड़ा और इंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है बेटा। जैसे छोटे लेवल पर हमें कम पढ़ाया जाता है, छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, उससे बड़े लेवल पर हमें थोड़ी और बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस तरह के विद्यार्थियों को जो सामाजिक अध्ययन है उसमें सम्मिलित विषयों का ज्ञान देना चाहिए, जो इसके अंदर विषय इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस स्तर तक पहुँचते पहुँचते विद्यार्थियों की जो बुद्धि का विकास है, बुद्धि विकसित हो जाती है और विषय समझने की, उनकी जो इसमें और भी विषय होते हैं वो समझने की योग्यता भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनके उद्देश्य में हमें क्या क्या होना चाहिए। इनके उद्देश्य में नॉलेज ऑफ चेंज प्रोसेस, परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान। इस तरह के विद्यार्थियों को इस चीज़ से हमें अवगत कराना चाहिए कि परिवर्तन जीवन प्रक्रिया का एक्सटर्नल नियम है, ज़रूरी है परिवर्तन, ठीक है। वर्तमान युग तक पहुँचते पहुँचते समाज में और मानव जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। अब आप लोग फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, पहले हमारे पास छोटा फ़ोन होता था जिसमें हम सुन सकते थे सिर्फ, ठीक है, और उसका आंसर दे सकते थे उसके थ्रू। आजकल हमारे पास स्मार्टफोन है, देखिए स्मार्टफोन है, इसमें हम जो फ़ोन कर रहे हैं उसकी स्नैप भी देख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे देश में, ठीक है, फेस टू फेस उससे बात भी कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति से दूसरे देश में मैसेज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं,
ठीक है, और इंटरनेट से हमें कोई मैसेज भेजना हो वो भेज सकते हैं और हम आराम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा परिवर्तन ही है। ठीक है, तो हम कितने परिवर्तन से क्या होता है, हम कितना चेंज हो जाते हैं। हमें जो नई नई चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करनी भी चाहिए, करते भी हैं हम। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार क्या है जी, जो हमारा बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं हमारे, इसलिए उन्हें भी परिवर्तन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ बेसिक यूनिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव सभ्यता का आधारभूत ज्ञान। जो हमारी माध्यमिक स्तर पर है उस पर हम विद्यार्थियों की इस बात की जानकारी भी हमें प्रदान करनी चाहिए कि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो क्या है। देखने में अलग अलग सभ्यताएं दिखाई देती है, परंतु वास्तव में उनमें क्या है, आधारभूत एकता विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट हमने पीछे भी किया है। तो आपके माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को यह ज्ञान भी करवाना चाहिए कि वर्तमान मानव जो संस्कृति है वो आज भी विकास की ओर पहुंचती जा रही है, चलती जा रही है विकास की ओर, और किसी भी एक जाति या देश का कार्य नहीं है इसको विकास की ओर ले जाने के लिए, बल्कि जो हमारा विभिन्न संस्कृतियों के सहयोग से ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर विद्यार्थियों में विश्व के प्रति, संस्कृतियों के प्रति प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का जो विकसित होनी चाहिए, उसका दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, लोकतंत्र का महत्व। हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह अनुभव करा देना चाहिए कि मनुष्य के जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए क्या है, लोकतंत्र का होना आवश्यक है। ठीक है, तो लोकतंत्र जो शासन विधि है, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो खाली शासन विधि ही नहीं है बल्कि वो हमारी, बल्कि जीवन जो विधि है, वे ऑफ लाइफ है हमारी। ठीक है, और आधुनिक युग में लगभग सभी देश जो हैं लोकतंत्र को मान्यता दे चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों का ही बनाया हुआ जो व्यक्ति है वही शासन करता है, लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है, और उसके विकास के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो हमारा जो आज विश्व के लगभग सभी देश में जो मानव हमारे अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो सभी को स्वीकृति दे रहे हैं, सभी के लिए वो, खाली एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो आवश्यकता ये इस चीज़ की बन गई है कि हमें मानव मूल्यों जैसे सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता आदि जो हमारे हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास। ठीक है, ये हमने पीछे भी इस पॉइंट में आया है हमारी। देखिए, ये जो हमारे उद्देश्य हैं अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो दोनों तरह के उद्देश्य आप इसमें मिक्स करके लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आज जो विश्व है हमारा बहुत छोटा बन गया है। कैसे बन गया है, देखिए, ये सिकुड़ सा गया है, क्योंकि हम एक देश से दूसरे देश में अब कितनी आसानी से जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं बैठे बैठे यहाँ पर। ठीक है, गाँव में बैठे, शहरों में बैठे, दूसरे देश में हम एरोप्लेन्स की सहायता से, ठीक है, फट से पहुँच जाते हैं हम फ्लाइट से, इंटरनेशनल फ्लाइट से। तो क्या है, हमारा देश क्या हो गया है, आपस में जो आज विश्व है बहुत छोटा हो गया है। विश्व के किसी भी भाग में जो घटना घटती है उसका प्रभाव सारे विश्व में महसूस किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसका कारण है कि विज्ञान तथा जो टेक्नोलॉजी है उसमें तेजी से इसका विकास। ठीक है, तो आधुनिक युग में सभी देशों में परस्पर क्या है, ये सभी संबंध हो गए हैं, अनिवार्य हो गए हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अनिवार्यता जो है, अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति हमारी दायित्व भावना की मांग है। तो इस प्रकार जो माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय के प्रति भावना का विकास, दायित्व की भावना का विकास हमारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑफ वेरियस जियोग्राफिकल रीजन्स, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों की अंतर निर्भरता का ज्ञान। देखिए, माध्यमिक स्तर पर हमारा लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हमें विद्यार्थियों का विश्व के विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र हैं
उसके ज्ञान हमें प्रदान करने के साथ साथ हमें उनको और भी इस बात से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो हमें प्रदान करनी चाहिए कि जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र है और जीवन की आवश्यकताएं हैं हमारी, उसको पूरा करने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम परिवार चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार में सदस्य काम करता है बाकी सब अपना बैठ रहेंगे, नहीं। एक परिवार, इवन हम छोटा सा एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एक परिवार को चलाने के लिए भी पूरे परिवार का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही विश्व में एक दूसरे से हमारा रिलेशन है वो क्या है, एक देश दूसरे देश की सहायता करता है, तभी हम विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भरता है जो विश्व को एक सूत्र में बांधे हुए है और इसी के ज्ञान से ही हमें मानव संवेदना का विकास होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ जियोग्राफिकल कंसेप्ट, भौगोलिक अवधारणाओं का ज्ञान। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोगों का जीवन यापन है उनकी भौगोलिक स्थितियों पर बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, उनको इस बात से अवगत कराना चाहिए कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके कारण विश्व में विभिन्न क्षेत्रों का अपना जो विशिष्ट अस्तित्व है वो रहता है। ठीक है बेटा, तो ये थे एम्स। तो आप इनको अगर खाली एम्स पूछे जाते हैं तो दोनों को प्राइमरी और सेकेंडरी के मिक्स करके लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।